जर्मनी से सवाल है कि अगर कोई औरत मुकम्मल पर्दा करती हो और उसका खामद उसके पर्दे को पसंद न करता हो तो उसे क्या करना चाहिए? शरीयत के तकाज़े बाला हैं और ये वो मसला है जिसमें कई पहलू हैं जिनकी वजह से इबहाम पैदा हो जाता है और कोई कतई फतवा नहीं दिया जा सकता। पर्दे का हुक्म किस मर्तबे का हुक्म है, इसका फैसला करना एक मुश्किल काम है, और औरत और मर्द के पर्दे के तस्वुर में क्या क्या फ़र्क है इसका फैसला करना भी इतना आसान काम नहीं। लेकिन वो औरत जो एक पर्दे का कुरानी तस्वुर रखती है और उसका खामन उसे गलत साबित नहीं कर सकता, वो औरत अगर पर्दे पर इसरार करती है तो खामन को हक नहीं है कि उसके पर्दे में दखल दे। अगर वो दखल देता है तो औरत को हक हासिल है कि वो ऐसी सूरत में अपने खामन से कहे कि इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकती, अलहदगी चाहते हो तो अलहदगी कर लो, मगर चूंकि मैं यकीन रखती हूँ कि ये शरीयत का एक अहम हुक्म है, इसलिए मैं अब इसमें तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकती। ये दो टोक बात हो, दो राह पर पहुँच के ये फैसला हो कि ये राह लेनी है कि वो राह लेनी है, तो बात फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, तय हो जाती है। मगर बीच में इसको लटकाया जाए और बिकरिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक दूसरे औरत बीच में खामन के ख़िलाफ़ छोटी छोटी बातें करती रहे, शिकवे करती रहे, तो ये मामला हल करने का तरीक़ नहीं है। औरत के तक़वा का, उसकी दयानतदारी का सवाल है। अगर वो वाक़तन समझती है कि ये अहम हुक्म है जिसके बगैर वो अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी बरकरार नहीं रख सकती, तो फिर उसका फ़र्ज़ है कि खामन को कहे कि मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, तुमने मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में तमहीद बांधी थी कि मुख्तलिफ़ पर्दों के तसव्वुरात हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से खामन बाज़ दफ़ा पर्दा छोड़ने को कहता है। बाज़ खामन हैं बड़े बेगैरत होते हैं, उनको फ़ौज में अच्छी नौकरी मिल जाए, वो समझते हैं जब तक अफसरों को बीवी ना दिखाऊं उस वक्त तक, या उनकी मजलिसों में उस तरह शामिल ना हूं, मेरी तरक्की नहीं होगी। या अपनी तरफ से बहुत मॉडर्न बने फिरते हैं, किसी मगरबी तरस की कंपनी में मुलाजमत मिली हुई है और वहाँ अफसर मिल के सारे क्लबों में जाते और अपनी अपनी बीवियों को सजा कर लेके जाते हैं। तो अगर कोई अहमदी खामद छोटे दिल का हो, तबीयत में कमीनगी पाई जाती हो, जैसे अपस्टार्ट जिसको कहते हैं, उनमें अमूमन ये बीमारी पाई जाती है। कुछ ऐसे भी होंगे जो अपस्टार्ट नहीं होंगे बल्कि मजहबी लिहाज से दूर जा चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मजहबी माहौल में पैदा हुए और फिर बड़े होकर अचानक दौलत मिल गई या अचानक अफसरी मिल गई, उनको अंग्रेजी में अपस्टार्ट कहते हैं। ये एक कमीनगी का इजहार होता है। वो कहते हैं ओहो मेरी बीवी पर्दे में, तो लोग क्या कहेंगे, मैं क्या चीज़ हूँ, तो वो उनको मजबूर करते हैं। ये जो पर्दा का तोड़ना है ये बेहयाई की तरफ ले जाने वाला है, नीयत गंदी है। इसलिए महज आम पर्दे का छोड़ने का सवाल नहीं है। आम तौर पर अगर कोई औरत अपने आप को संभाल के रखती है और पर्दा छोड़ती है, इन मजालिस में नहीं जाती, तो उसका और मामला है, उसको उस तरह बेपर्द नहीं कहा जा सकता। मगर ये जो खातून सवाल पूछ रही हैं, अब मैं नहीं जानता इनके क्या हालात हैं। इन किस्मों में से कोई इनका खामद कहीं तो होगा, इसलिए उससे वही सलूक करें। और अगर वो खामद खुद शरीफ नफ्स है, खलामिला पसंद नहीं करता और ये चाहता है कि पुराने ज़माने का बुर्का ना ओढ़ो, बल्कि हमें, मेरे लिए मुश्किलात हैं तुम्हारे साथ लेके फिरने में, तुम नरम पर्दा रखो, तो ये एक बिल्कुल और बात है। ऐसे मौके पर मैं उसको ये नहीं पसंद करता कि वो तलाक की धमकी दे या अलहदगी का मुतालबा करे। समझ गए?